हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टैकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट पासिंग टू अ मेथड एज अ पैरामीटर जो है वो किस तरह परफॉर्म किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर हमने मेथड्स में से रिटर्न करवाना है तो वो किस तरह रिटर्न होता है, और अगर हमने ऑब्जेक्ट पास टू अ कंस्ट्रक्टर करवाना है तो वो किस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है मेथड के थ्रू तो वो किस तरह रिटर्न होता है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, ये हमारी वही प्रीवियस क्लास है जो हम ऑलरेडी जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न डेमो के नाम से हमने एक क्लास बनाई है। इसमें हमने एक पैरामीटर इसमें हमने एक जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल लिया है ए के नाम से, इंटीजर डाटा टाइप का है। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके थ्रू हमने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी है। और उसके बाद हमने इसमें एक मेथड लिया है जो कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें किस तरह रिटर्न हो रहा है, जिस तरह हमारे पास पैरामीटर्स को रिटर्न करवाने के लिए प्रीएम्प्टिव टाइप के पैरामीटर्स को रिटर्न करवाने के लिए हम प्रीएम्प्टिव टाइप डाटा टाइप्स यूज करते हैं, सेम इसी तरह जब हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होता है तो रिटर्न डाटा टाइप में हम क्लास टाइप को एज अ रेफरेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप के तौर पे यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न डाटा टाइप है इसकी ऑब्जेक्ट रिटर्न डेमो, और हमारे मेथड का नेम है इंक्री बाय 10। ठीक है जी, ये हमारे पास एक मेथड का नेम हमने इसमें स्पेसिफाई किया है जो पैरामीटर लेस है। और उसके अंदर हमने क्या किया कि एक फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न डेमो क्लास के लिए बनाया गया है, और उसका नाम हमने यहाँ पे टेम्प रख दिया है। और इसके अंदर हमने वैल्यूज पास करवा दी हैं a+10। उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया टेम्प को। टेम्प चूंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हमने बेसिकली मेथड के थ्रू जो है वो रिटर्न करवा दिया। अब हम आते हैं इसकी मेन मेथड की तरफ, मेन क्लास की तरफ। तो इसकी एक मेन क्लास बनाई गई GFG के नाम से। इसमें हमने एक मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड के अंदर जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OB1 के नाम से, और उसमें हमने वैल्यू पास कर दी है 2। जब ये 2 वैल्यू पास की गई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटीजर के तौर पे पास की गई है, ये क्या करेगा कि जो हमारी यूजर डिफाइंड क्लास थी उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब ये उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो 2 की वैल्यू जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ये जस्ट हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, उसकी मेमोरी इनिशियलाइजेशन और उसको इनिशियल वैल्यूज जो है वो असाइन नहीं की अभी हमने। तो एक ऑब्जेक्ट क्लास के नाम से बनाया गया OB2 के नाम से। ये हमने बेसिकली क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपने मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हमने बेसिकली किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होगा। डायरेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं, और अगर हम उसे डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो वो उन मल्टीपल इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करेगा। तो उसे प्रिंट करवाने के लिए हमें बाय रेफरेंस का मेथड जो है वो यूज करना पड़ता है। इसीलिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट जब रिटर्न होके आता है तो उसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर करवाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी है इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने OB1 डॉट मेथड कॉल किया है। इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा उसको हमने स्टोर करवा दिया है OB2 में। जब ये इस मेथड को कॉल करेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास चला जाएगा प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। जब वो प्रीवियस स्लाइड पे जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास मेथड कॉलिंग होगी। जब मेथड कॉलिंग होगी तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उस इंक्रीमेंट के साथ हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट करवाया तो जो पहली वैल्यू हमारी प्रिंट होगी OB1.a, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। जब हम OB2.a को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 12 प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने मेथड के अंदर दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमने उसमें +10 किया था। तो जो a की वैल्यू यूज हो रही है वो 2 है, उसमें जब 10 प्लस होगा तो वो उसके अंदर 12 जो है वो रिटर्न करवा देगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो ये है कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ पैरामीटर पास करने हैं तो वो किस तरह पास किए जाते हैं, सेम एज इट इज जैसे मेथड में पास किया जाता है इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर में भी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमने एक क्लास बनाई है बॉक्स की, इसमें 3 जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं जो कि डबल डाटा टाइप के हैं, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। उसके बाद हमने बॉक्स क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है। बॉक्स ओबी के नाम से हमने इसमें पैरामीटर पास किया है। देन हमने क्या किया कि हमने विड्थ की वैल्यू, विड्थ इज बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल, और इसको हमने इक्वल कर दिया है ओ बी डॉट विड्थ के। ये जो ओ बी है जो रेफर होकर ऑब्जेक्ट इसके पास आया है ये बेसिकली उसकी विड्थ को स्टोर करवा रहा है इंस्टेंस वेरिएबल की विड्थ के अंदर। सेम इसी तरह हाइट और डेप्थ को हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने एक पैरामीटर, एक और कंस्ट्रक्टर लिया जो कि 3 पैरामीटर्स के साथ है और जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है। 3 पैरामीटर्स पास करवाए हैं, W, H एंड D। W की वैल्यू विड्थ में रखवा दी, H की वैल्यू हाइट में रखवा दी और डेप्थ की वैल्यू जो है वो हमने D में रखवा दी है। उसके बाद एक मेथड लिया है वॉल्यूम का। इस मेथड के वॉल्यूम के मेथड में सिंपली हमने रिटर्न करवा दिया है। ये चूंकि मेथड रिटर्न करवा रहा है, चूंकि हमने रिटर्न डाटा टाइप डबल यूज की है और रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है, तो इसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि विड्थ, हाइट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके जो है उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। उसके बाद हम मेन मेथड पे आते हैं, मेन क्लास पे आते हैं। तो हमने GFG की एक मेन क्लास बनाई, एक मेन मेथड बनाया। बॉक्स के लिए हमने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। बॉक्स का जो हमारा मेथड है, बॉक्स का जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स के साथ था। तो हमने इसमें विड्थ, हाइट और डेप्थ के लिए 3 वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज पास कर दी। तो हमने 10, 20, 15 के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल किया। ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बनाया जिसने इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू उसको इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने जो है वो एक और मेथड क्रिएट किया, माई क्लोन। माई क्लोन का मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि बेसिकली जो माई बॉक्स का एक कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी एक कॉपी जो है वो क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट पास किया है, तो जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले रहा है उसमें हम कॉल भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। तो उसके लिए हमने एक क्लास, उसी सेम क्लास के लिए एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि माई बॉक्स को एज अ पैरामीटर रेफर कर रहा है। तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कंस्ट्रक्टर में पास करवा दिया। उसके बाद जब ये पूरे का पूरा पास होगा तो ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है। उसके बाद हमने वॉल्यूम का एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया। ये वेरिएबल हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो मेथड है वो बेसिकली वैल्यूज़ को रिटर्न करवा रहा है, रिटर्न डाटा टाइप यूज़ कर रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू को एक जो वैल्यू कॉलिंग के थ्रू रिटर्न होके आएगी उसको हमने वॉल्यूम के अंदर रखवा दिया और उसको हमने यहाँ पे देन हमने उसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमने एक और रिटर्न वेरिएबल के लिए हमने क्या किया, कॉलिंग की। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं माई क्लोन के साथ। माई क्लोन जो है वो ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वैल्यू उसमें जा रही है इंस्टेंस वेरिएबल्स को, उसको हमने इस मेथड के थ्रू यहाँ पे रिटर्न करवाया है और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है वॉल्यूम को। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।